इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राफेल फाइटर जेट को और वेरा साथ के साथ डिस्कस करेंगे जो इंडिया के पास राफेल फाइटर जेट है उसमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी अनेबल फ्रांस ने करके इंडिया को दी है। एयरक्राफ्ट के डिजाइन से शुरुआत करते हैं। राफेल फाइटर जेट में डेल्टा विंग डिजाइन विद एक्टिव क्लोज कपल कनार्ड्स को यूज किया गया है। यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, एयरक्राफ्ट में डेल्टा विंग डिजाइन का यूज किया गया है। अगर आप डेल्टा विंग डिजाइन को कंपेयर करो स्विफ्ट विंग डिजाइन एयरक्राफ्ट से, तो ये यहाँ पर इसके कनार्ड्स और इसके विंग हल्के होते हैं स्विफ्ट विंग डिजाइन एयरक्राफ्ट से, यानी कि इसमें पहले तो कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया है और ये डिजाइन ही ऐसा है, इस डिजाइन में विंग ऑटोमेटिकली हल्के ही होते हैं। तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट थोड़ा हल्का रहेगा, वेरएस इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जो ये कनार्ड्स होते हैं और ये डेल्टा विंग डिज़ाइन होता है ना, ये ओवरऑल डिज़ाइन, इसमें सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया अगर विंग्स का बढ़ेगा तो विंग्स के अंदर फ्यूल आप ज़्यादा कैरी कर पाओगे, तो इसकी वजह से आपको एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरएस अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आप उसमें ज़्यादा वेपन्स भी लगा सकते हो, प्लस पॉइंट। और एयरक्राफ्ट के ऊपर ड्रैग भी कम पड़ेगा। डेल्टा विंग में हमेशा याद रखना ट्राइपेजोडियल विंग डिज़ाइन जैसे JF-17 थंडर में यूज़ हो रखा है या फिर डायमंड शेफ्ट विंग डिज़ाइन हमारे आमका में यूज़ होगा, तो उसी तरह डेल्टा विंग डिज़ाइन में ड्रैग कम पड़ता है। जैसे JF-17 थंडर में ड्रैग डबल पड़ेगा डेल्टा विंग्स के कंपैरिजन में। तो वेपन अगर आप लगा के जाओगे इस एयरक्राफ्ट में तो वेपन्स का ड्रैग कम पड़ेगा और ये बड़ा स्मूथली एयर में फ्लाई कर सकता है और मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट ज़्यादा रहेगा ये। वेरास एयरक्राफ्ट के विंग्स में ऊपर की ओर वोटेक्स पैटर्न दे रखे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था JF-17 की लिरिक्स यानी लीडिंग एज रूट एक्सटेंशंस, वैसे ही ये वोटेक्स पैटर्न होते हैं। ये एयरक्राफ्ट के विंग में ऊपर की ओर ये पैटर्न बना दिए जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं। वेरास एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को ओवरऑल ऐसा बनाया गया है कि ये स्लो स्पीड में फ्लाई कर सके और स्लो स्पीड में लैंडिंग कर सके। तो ये स्लो स्पीड में 213 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में लैंडिंग कर सकते हैं और ये स्पीड सफिशिएंट है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग करने के लिए, यानी ये इंडिया के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इजीली लैंड कर सकता है। वेराज इसके RCS को काफ़ी ज़्यादा कम करने की कोशिश की गई है। मैं इसके डिज़ाइन पार्ट में ही इसको क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि इसके डिज़ाइन में कुछ मेजर मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसके RCS को कम करने के लिए। जो चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट में जो पीछे की ओर ये टेल है इसके फिन टिप को थोड़ा डाउन करने की कोशिश की गई है जिससे RCS कम हो। वेराज इसके फ्यूजिलाज को भी रीशेप किया गया है और इसके फ्यूजिलाज को रीशेप करके इसके जो एयर इनटेक्स हैं इन्हें विंग के नीचे लगाया गया है और इनको रीशेप किया गया है। और इसमें सैटर्न पैटर्न का यूज़ किया गया है जिससे कम से कम रडार वेव अंदर जाएं और कम से कम रडार सिग्नल रिफ्लेक्ट हो।